नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह है तो क्रिकेट से संबंधित, लेकिन यह मुद्दा अब इतना बढ़ चुका है कि यह क्रिकेट तक सीमित नहीं रह गया। यह राजनीति में प्रवेश कर चुका है और दो देशों की राजनीति को लेकर के बातें हो गया है। भारत और उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान का यह मुद्दा हो चुका है। अब देखना होगा कि क्या इसमें आगे चल करके अपडेट्स आते हैं। फिलहाल जो स्थिति है उसमें यह दिख रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है होने वाला है पाकिस्तान में, लेकिन बीसीसीआई जो है वह इजाजत इस बात को लेकर के भारतीय टीम को नहीं दे रही है कि वह पाकिस्तान का दौरा करे। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे और किस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ जाता है इसको भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। 5 से 12 जुलाई तक ऑफर है, और ऑफर क्या है तो यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न कोर्स पर 75% तक का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। यूपीएससी के कोर्स यहाँ शामिल है, पीसीएस के कोर्स के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। 9555124124 इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, या फिर sanskritIAS.com वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जिस तरह से ये न्यूज आया है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होने वाला है और यह फरवरी मार्च के महीने में होगा, और इसका होस्ट इस बार जो है वह पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, सभी कंट्री वहां खेलने जाएंगे, इस तरह की बातें कही गई है, लेकिन भारतीय टीम वहां पर नहीं जा रही है। तो क्या है इसको देखते हैं। वर्ष 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होना है, फरवरी से मार्च 2025 के बीच। वर्ष 1996 के विश्व कप में भारत और श्रीलंका के साथ मेजबानी करने का पहला अवसर मिला था उसको, पाकिस्तान को, और वर्ष 2025 में दूसरी बार इस प्रकार के जो आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वह पाकिस्तान को मेजबानी करने का मौका मिला है। लेकिन चीजें जो है वह पाकिस्तान के लिए वह सही नहीं जा रहा है, क्योंकि बीसीसीआई जो है, अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट की दुनिया का सरताज है। बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि आईसीसी पर कहा जाता है कि उसका दबदबा है। तो बीसीसीआई जैसा चाहती है लगभग आईसीसी वैसा ही फैसला लेते हुए नजर आती है। क्योंकि अगर बजट का देखेंगे तो आईसीसी के बजट का तकरीबन 80 से 85% जो है वह अकेले बीसीसीआई के द्वारा ही दिया जाता है। तो जब बीसीसीआई के द्वारा ज्यादा पैसा दिया जाएगा तो बीसीसीआई के बातों को भी आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ पर भारत का जो कंसर्न है वह कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। क्यों है उस पर आगे हम आकर के बात करेंगे। यहाँ पर न्यूज एजेंसी एएनआई के द्वारा देखेंगे, यह सूचना यहाँ पर यह दे दिया गया है आज ही। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के संदर्भ में बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, इन्होंने एक इंटरव्यू में पहले ही कहा था कि भारतीय टीम जो है वह पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। तब से ही यह मुद्दा चल पड़ा था कि क्या अब इस जो मेजबानी कर रहा है पाकिस्तान, अब इस टूर्नामेंट का क्या होगा। जो आईसीसी का वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है उससे क्या नुकसान हो सकता है, और उसका असर भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर क्या पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम की यात्रा, प्रस्थान और आगमन के लिए लाहौर में व्यवस्था की है। अब लाहौर में क्यों व्यवस्था किया है, क्योंकि भारत का सुरक्षा निश्चित तौर पर जो है वह चिंता का विषय है। तो यहां पर देखिए, लाहौर जो आप देखेंगे यहां पर है। ठीक है, यानी कि भारत का जो पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, तो ये दोनों सटा हुआ है। तो लाहौर जो है वह एकदम सीमा रेखा पर है, इसीलिए भारतीय टीम के रुकने की, वहां से आगमन करने की, प्रस्थान करने की सारी व्यवस्था जो है वह लाहौर में किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, पीसीबी के द्वारा। लेकिन अगर ये चीजें अब भारत चाहता ही नहीं है तो फिर ये सारी व्यवस्था जो है पाकिस्तान का वह रखा का रखा रह जाएगा। जगह इसीलिए यह चूज किया गया था ताकि यहां पर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी चीजें बेहतर हो और भारतीय टीम को भी भारत जैसा ही माहौल मिले। क्योंकि पंजाब प्रांत है तो वहां पर पूरी तरह से जो है कल्चर भी वैसा ही है। पाकिस्तान नहीं जाने के संदर्भ में अगर देखेंगे तो बीसीसीआई के तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई सूचना नहीं आया है, यानी कि नोटिफिकेशन वगैरह अभी तक नहीं आया है। लेकिन मई 2024 में बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय टीम जो है इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान नहीं जाएगी, और तब तक नहीं जाएगी जब तक भारत सरकार इसकी अनुमति नहीं दे देती है। तो यहीं पर देखिए, ये मामला जो है ना, यहीं पर स्पोर्ट्स से ऊपर उठ जाता है। अब जैसे ये मामला जाता है कि इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी कि सरकार अगर कह देती है कि ठीक है टीम खेलने के लिए पाकिस्तान जाए, तो मामला समझ में आता है। तो ये मसला अब खेल का केवल नहीं रह गया है। तो इस दृष्टिकोण से भी इस चीज को हमें समझना है। देखिए, एशिया कप 2023 जो हुआ था उसमें भारतीय क्रिकेट टीम
पाकिस्तान नहीं गई थी और इस स्थिति में क्या था, हाइब्रिड मॉडल पर आपको लोकेशन देखने को मिला होगा, यह श्रीलंका में कराया गया था। तो बहुत सारे मैच जो है वह पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारतीय टीम के बहुत सारे मैच जो है वह श्रीलंका में हुआ। तो ये सारी चीजें फिर से देखने को मिल सकता है, फिर से ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। हालांकि पीसीबी के द्वारा पूरी तरह से तैयारी कर लिया गया है, लेकिन संभव है कि भारत के जितने भी मैच हों वह आपको या तो श्रीलंका में देखने को मिल सकता है या फिर आपको दुबई में देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन में एक और चीज होगा कि सेमीफाइनल जो होगा वह सेमीफाइनल भी बाहर ही रखना पड़ेगा पाकिस्तान से, क्योंकि संभव है भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में चली जाती है तो फिर वह पाकिस्तान नहीं जाएगी खेलने। और इस कंडीशन में एक और पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज हो सकता है, वह ये कि फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय टीम अगर फाइनल में जाती है तो वह फिर फाइनल खेलने नहीं जाएगी पाकिस्तान। और अगर भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी या किसी भी आईसीसी के क्रिकेट में अगर देखेंगे बड़े टूर्नामेंट की बात करें तो भारत के बिना वह अधूरा ही है। तो इस लिहाज से भारत के बिना नहीं खेला जा सकता है, यह पाकिस्तान का भी मानना है। क्यों नहीं जाना चाहता भारत? तो देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ जो हमारा एक तरह से राजनीतिक मतभेद है, यह राजनीतिक मतभेद यूं ही नहीं है, बल्कि यहां पर सीमा पार से बार बार आतंकी हमला कराया जाना, घुसपैठ कराया जाना, यह एक बड़ा विषय है। तो अगर आप स्पोर्ट्स को देखेंगे, पर्यटन को देखेंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशन की भाषा में इसे कहा जाता है सॉफ्ट पावर। ठीक है, यानी कि कोई कंट्री जो है इसके माध्यम से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी 2011 में आपको देखने को मिला होगा, पाकिस्तान में के उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे और भारत के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, फाइनल देख रहे थे। ठीक है, तो ये सब सॉफ्ट पावर लगाया जाता है ताकि रिश्ता बेहतर हो सके। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा देखा गया है कि बार बार भारत के द्वारा कोशिश किया गया है। अफगानिस्तान से लौटते हुए, काबुल से लौटते हुए भारत के प्रधानमंत्री अचानक जो है पाकिस्तान की यात्रा पर चले जाते हैं और नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्रधानमंत्री होते हैं, उनके घर के समारोह में भी शिरकत करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उड़ी और पठानकोट हो जाता है। ठीक है, भारत पर अटैक हो जाता है। उस वक्त से और जो रिश्ता बिगड़ा है वह रिश्ता कभी फिर बेहतर हो ही नहीं पाया, क्योंकि भारत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, यानी कि आप एक तरफ से गोले बारूद बरसाएंगे आपके आतंकवादी, आपकी सेना उसे आगे बढ़ाएगी, और आप चाहते हैं भारत सरकार आपसे टेबल पर बैठ के बातचीत करे विभिन्न मुद्दों पर, तो ये नहीं हो सकता है। भारत बातचीत करने के लिए तैयार है, भारत क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है आपके साथ, लेकिन आपको आतंकवाद जो प्रायोजित कर रहे हैं सीमा पार से, उसे तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम की सुरक्षा को लेकर के चिंता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा एक बार पाकिस्तान में जो श्रीलंका की क्रिकेट की टीम गई थी उस पर अचानक से अटैक हो गया था और बहुत सारे प्लेयर जो हैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हुए थे, कुछ प्लेयर की जो है जान जाते जाते बची। इस वजह से भारत सरकार जो है और बीसीसीआई जो है फूक फूक करके कदम रख रही है कि दोनों चिर प्रतिद्वंदी है। भारत की टीम अगर वहां जाती है और इस तरह का कोई भी अगर कह सकते हैं कि दुर्घटना हो जाता है, आतंकवादी अटैक हो जाता है भारतीय टीम पर, तो ये बहुत दुखद होगा। तो यही बातें यहां पर की जा रही है। भारतीय क्रिकेट टीम का आखिरी पाकिस्तान दौरा कब हुआ था? देखिए, 2008 से टीम इंडिया पाकिस्तान कभी नहीं गई है। भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरी बार साल 2008 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद आपको ध्यान होगा मुंबई में अटैक कर दिया गया था 26/11, आपको ध्यान होगा ताज और ओबराय होटल वगैरह पर कसाब, आपको मालूम होगा कसाब को बाद में फांसी भी दिया गया था। 2012-13 में पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी। दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 2 T20 मैच की सीरीज भी खेली गई। दोनों देशों के बीच यह आखिरी बायलैटरल सीरीज भी था। तो यहां जब 2012-13 में पाकिस्तान की टीम आई थी भारत में, तो यह उम्मीद किया गया कि यहां से चीजें बेहतर हो सकता है। मैंने कहा ना, 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो है भारत और पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वह बैठ करके मैच भी देखे थे सेमीफाइनल का। तो कोशिश किया गया कि यहां से रिश्ता सुधरेगा, उसके बाद ही यह टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। लेकिन इसके बाद चीजें और बदल गई। ठीक है, इसके बाद जो चीजें और बुरा होता गया, कई बार जो है पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया और फिर यह तय कर लिया गया भारत के द्वारा कि जब तक इस मसले का समाधान नहीं हो जाता है तब तक भारतीय टीम जो है वह बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगी। हालांकि आईसीसी का टूर्नामेंट दोनों देशों के बीच में होता है। ठीक है, तो जहां जहां जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें दोनों देश खेले थे यूएसए में, लेकिन बायलैटरल यहां पर अब बंद है। आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी किस तरह से मिलता है, इसका आधार क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। आईसीसी ने वर्ष 1983 से मेजबानों के लिए एक रोटेशन नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत दुनिया के प्रत्येक क्रिकेट खेलने वाले ब्लॉक को 20 वर्ष में एक बार क्रिकेट विश्व कप
की मेजबानी करने का अधिकार प्राप्त होगा। एक शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिए, खेलने वाले ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया। ब्लॉक कहने का मतलब है कि क्षेत्र कह सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ब्लॉक हो गया। जैसे भारत को लेकर कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर आप श्रीलंका कह सकते हैं। इस तरह से आप ब्लॉक में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय क्रिकेट का बढ़ते प्रभाव के कारण इस नीति के जो नियम हैं उसका सख्ती से पालन आईसीसी करा ही नहीं पाया। इसीलिए आईसीसी ने मेजबान देश के लिए वोटिंग सेशन शुरू किया, जिसमें टॉप टीम को वोट डालने का अधिकार दिया गया। एशियाई ब्लॉक को 10 वोट प्राप्त है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ब्लॉक को देखेंगे तो केवल 3 वोट ही यहां प्राप्त हो सका। इससे पहले नवाज शरीफ जो है इसी साल ये देखेंगे इंग्लैंड में रहते थे, इसके बाद ये पाकिस्तान आए, इनकी पार्टी सरकार में भी आए गठबंधन के साथ। इन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं तब ये शुभकामना वगैरह भी देते हैं, और इन्होंने कहा कि चलिए इस एरिया में जो लगभग 2 बिलियन लोग रहते हैं, इनके सुखद भविष्य के लिए हम जो है आपसी रंजिश को छोड़ देते हैं और फिर शांति बहाली की कोशिश करते हैं। तो इनके द्वारा ये मैसेज आया है। इनके द्वारा पहले भी तो आया था मैसेज, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जिस तरह से उरी और पठानकोट हुआ तो भारत जो है वो फूक फूक करके कदम रख रहा है। इसलिए भारत सरकार का लगातार कहना है, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बात को लेकर के पहले ही दो टूक कह चुके हैं कि आप जो है पहले सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद को रोकिए, उसके बाद ही हम किसी तरह का जो है आपके साथ जो है बातचीत कर सकते हैं, नहीं तो सॉफ्ट पावर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी हार्ड पावर की जरूरत है। हार्ड पावर मतलब कि आप अगर वहां से आतंकवादी को भेजेंगे तो हमारी सेना उसका जवाब आपको देगी। तो भारत देखिए पड़ोसी देशों के साथ हमेशा ही से ही सौहार्दपूर्ण व्यवस्था में रहा है। भारत ने गुजराल सिद्धांत को पालन किया है कि पड़ोसी देशों को थोड़ा सा वरीयता दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए आगे बढ़ने का। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, भारत की जो संप्रभुता है, उस पर आप आघात करते हैं तो निश्चित तौर पर भारत उसका जवाब देगा। यही प्रधानमंत्री जी का मानना रहा है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी मैच खेलने के लिए 2025 में पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।